नागरानी का प्रतिशोध। ये कवच चित्र है दोस्तों। संध्या के समय जब तारागढ़ के युवा राजा प्रसन्नजीत ने राजमाता पद्मिनी के कक्ष में प्रवेश किया। आओ प्रसन्नजीत, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? राजमाता पतालोक से नागराज वासुकी का दूत अपने नाम एक पत्र लेकर आया है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? माता, नागराज वासुकी को आपको पत्र भेजा है, पर आप नागराज वासुकी से पूर्व परिचित है। प्रसन्नजीत, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी, लेकिन नागराज वासुकी का पत्र पढ़ने के बाद लाओ पत्र मुझे दे दो। राजमाता ने पद्मावती पत्र खोलकर पढ़ने लगी। मेरी पूज्य भाभी नागराज वासुकी का सादर प्रणाम। भाभी, मेरे बेटे वसुंधरा अब युवा हो चुकी है। वादे के मुताबिक मैं विवाह अपने आपके पुत्र प्रसन्नजीत के साथ करना चाहता हूँ। महाराज अब जीत तो नहीं रहे, सो इस पत्र को द्वारा आप सूचना भिजवा रहा हूँ कि सिद्धि प्रसन्नजीत को पता लोग भेज दें, ताकि विवाह होने के दोनों पहले एक दूसरे से मिल सके। पत्र पढ़कर राजमाता मुस्कुरा उठी। ओह, तो यह बात है प्रसन्नजीत, नागराज वासुकी अपनी बेटी वसुंधरा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता है। यह आप क्या कह रही हैं? एक नाग कन्या का विवाह मेरे साथ कैसे हो सकता है? प्रसन्नजीत, तुम्हारा हैरान होना स्वाभाविक है, परंतु आज मैं तुम्हें 22 वर्ष पहले तुम्हारे पिताजी महाराज और अभयजीत को नागराज वासुकी को वचन दिया था। वचन? कैसा वचन माँ? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें उत्सुकता शांत करने के लिए मैं तुम्हें सारी बात विस्तार से बताती हूँ। बेटा, आज से 22 वर्ष पूर्व की बात है। पताल लोक में रहने वाले नाग वासुकी आपके परिवार सहित यदा कदा पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आया करते थे। एक दिन नागरानी सर्पिका नागराज वासुकी से बोली, नाथ, पृथ्वीलोक पर इस दिनों वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। मैं अपनी सखियों के साथ पृथ्वीलोक पर जाकर वसंत ऋतु की अनुपम छटा देखना चाहती हूँ। ठीक है प्रिय, तुम अपनी सखियों के साथ पृथ्वीलोक पर जा सकती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, रात्रि होने से पहले पृथ्वीलोक से वापस आ जाना। ठीक है नाथ? जब नागराज वासुकी रात्रि होने से पहले पतालोक वापस लौटने का आश्वासन देकर नागरानी सर्पिका अपनी सखियों के साथ पृथ्वीलोक की ओर चल दी। सिद्धि पृथ्वीलोक पर आ पहुंची। पृथ्वी पर पहुंचने के नागरानी सर्पिका अपनी सखियों के साथ जंगल में भ्रमण करने लगी। आह, कैसी सुंदर दृश्य है! आकाश का चमकता सूर्य अपनी किरणों के चारों ओर फेंक रहा है और हरियाली हरियाली ही हरियाली है। हमारे नागलोक में ऐसी सुंदरता मनमोहक दृश्य कहाँ है? आप ठीक कह रही है महारानी, पृथ्वीलोक वास्तव में बहुत सुंदर है। फिर इस तरह सारा दिन पृथ्वीलोक पर घूम कर आनंद लेती रही। काफ़ी देर बाद सूर्य ढलने लगा। कुछ देर बाद रात होने वाली है। नागराज ने रात होने से पहले ही नागलोक वापस लौटने का आदेश दिया था, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। जो ज्ञान नागराज। फिर वे तेजी से नदी की ओर चल दिए। तभी टप 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 यह आवाज़ सुनकर सब चौंके। यह आवाज़ कैसी नागरानी? लगता है कोई घोड़े पर सवार मानव इधर आ रहा है। नागरानी का अनुमान ठीक था। सिद्धि घोड़े पर सवार एक काना युवक उनके सामने आकर रुका और इकलौती आंख से एकाएक नागरानी सर्पिका को देखने लगा। इतना सुंदरी स्त्री, इसे तो मैं अपनी पत्नी होना चाहिए था। सुंदरी, तुम अतुल्य सौंदर्य की स्वामी हो, क्या हमारे महलों की रानी बनोगी? यह सुनने पर नागरानी सर्पिका के तन बदन में आग लग गई। क्रोध से पुकारती हुई बोली, असभ्य मानव, कौन हो तुम? तुम्हारी यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? ओह सुंदरी, हमें गुस्से में और ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, विशालगढ़ का राजा जयमौली हूँ। राजा जयमौली, लगता है तुम्हारा अंत निकट आ गया है, तभी तुम अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हो।
मैं अभी तुम्हारी दोस्ता का मजा चखाती हूँ, कहकर नागरानी उसकी ओर झपटी। तभी उसकी दृष्टि जयमौली के गले में पड़े लाल माला पर पड़ी और ठिनक कर रुक गई। ओह, यह दोस्त तो किसी तांत्रिक द्वारा सिद्ध की हुई मांत्रिक माला पहनी है। इसे माला के रहते मैं इस दुष्ट को चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर्पिका को रुकते देख जयमौली ने उससे कहा, तुम रुक क्यों गई सुंदरी, आगे बढ़ो, हमें तुम्हारे हाथों मरने को तैयार हैं, आगे बढ़ो, चलो, हम अपने अपने रूप का बाण। उसकी निर्कृष्ट बातें सुनकर नाग रानी सर्पिका क्रोध से बिखर कर बोली, जयमौली, तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो तुम मेरे सिद्ध की हुई मांत्रिक माला पहने हुए। अगर तुम ऐसा न कर दिए तो तुम्हें जीवित न छोड़ती, अब परलोक पहुंचा देती। डर कर? हाँ हाँ सुंदरी, डरने की क्या बात है, तुम ऐसे ही कह रही हो जैसे कोई नागिन हो। जयमौली, तुम ठीक कह रहे हो, मैं नागिन हूँ और मैं नागलोक की रानी सर्पिका हूँ। सर्पिका, चाहे तुम नागिन चाहे मानव, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं हर हाल में तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। वह दिन तेरे जीवन का कभी नहीं आएगा नीच। क्रोध में कांपती हुई सर्पिका तुरंत ही नागिन का रूप परिवर्तन हो गई और, दोस्त मानव, इस समय तो मैं जा रही हूँ, यदि याद रखना, सिर तुझे मजा चखाने पृथ्वी लोक पर आऊंगी। यह वास्तव में नागिन है। नागरानी ने इशारे पर अपनी सिकियों नागिन का रूप परिवर्तन हो गई और वे सब तेजी से नदी की ओर चल पड़ी। ओह, सारी नागिन जा रही हैं, मुझे बिना एक पल गवाए इनका पीछा करना चाहिए। तब जयमौली अपने घोड़े से नागिनों के पीछे चल दिया। जयमौली ने उनका पीछा करता हुआ सिरदी नदी तट पर पहुंचा। यह तो पानी में कूद उतर गई और सिरदी नागिन नदी में पानी में लुप्त हो गई। जयमौली हक्का बक्का सा नदी के तट पर खड़ा रहा। कुछ भी हो, मैं नागरानी सर्पिका को पाकर रहूंगा। नागरानी सर्पिका को पाने के लिए मुझे राजकीय तंत्रिकों कालदेव के अष्टक सलाह मशवरा करना होगा। जयमौली ने अपने राज्य में पहुंचा और रात घिराई थी। उसने उसी समय तांत्रिक कालदेव और तांत्रिक अष्टक को अपने महल में बुलाया। महाराज, इस समय हमें कैसे याद किया? महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो तांत्रिक अष्टक, नागलोक की रानी हमारी सर्पिका हमारे मन को आंदोलित करके नागलोक चली गई। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? नागलोक की रानी सर्पिका मुलाकात हुई? हाँ तांत्रिक अष्टक, आज ही त्रिशूलवन में मैंने हमारी भेंट हुई है। उसने कहा कि वह हमसे विवाह कर ले, हमारी रानी बन जाए। जयमौली कालदेव की अष्टक की विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई। जयमौली की सारी बात जान सुनकर अष्टक चौंका। अष्टक, यह तुम क्या कह रहे हो? महाराज, नागरानी सर्पिका आपसे क्रुद्ध होकर नागलोक चली गई, यह ठीक नहीं हुआ। महाराज, तांत्रिक अष्टक ठीक कह रहे हैं। नागलोक में जाकर नाग रानी सर्पिका नागराज वासुकी की सारी बात कहेगी, तब वे क्रोध में आकर नागराज वासुकी समस्त नागों को विशाल गढ़ पर आक्रमण कर देंगे और जब विशालगढ़ की प्रजा, वह आपके लिए ठीक नहीं होगा। नागराज वासुकी यदि ऐसा किया तो महाराज, विशालगढ़ न आप बचेंगे न विशालगढ़ की प्रजा जीवित बचेगी। ओ, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। जयमौली सोच में पड़ गया। बहुत सोचने पर जब उसने सुझाव न दिया तो तांत्रिकों ने दोनों तांत्रिक से बोला, अब तुम ही कोई राह सुझाओ। तब कालदेव ने उसे बताया, महाराज, नागराज वासुकी के क्रोध से बचने के लिए वह एक उपाय है इसी क्षण हम पवित्र यज्ञ करके विशालगढ़ की सीमाओं को अभिमंत्रित कर दिया जाए। ऐसा करने से राजा नागराज वासुकी चाहकर भी नाग सेना के साथ विशालगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि उन्होंने ऐसा करने की चेष्टा की तो विश्वासगढ़ की सीमा में प्रवेश करते तुरंत जलकर भस्म हो जाएंगे। ओह तांत्रिक कालदेव, तब तो तुम सिर दी ऐसा करो। जो गया महाराज।
और कुछ देर बाद कालदेव ने अष्टक तांत्रिक पूजा में जुट गए। शेर दी तांत्रिक अष्टक और तांत्रिक कालदेव का वो मेरे लिए क्या गा है। ज्वाला प्रेत इस आमंत्रित किए हुए जल को ले जाकर इसी समय विशालगढ़ के चारों ओर छिड़काओ। जो आज्ञा। और ज्वाला प्रेत ने कालदेव से अभिमंत्रित जल लिया और जल लेकर आकाश में उड़ चला और विशालगढ़ के राज्य के चारों सीमाओं के अभिनियंत्रित किया हुआ जल छिड़कने लगा। मेरे लिए और क्या गया है, कार्य पूरा हो चुका है। ज्वाला प्रेत अब तुम जा सकते हो। आज्ञा पाकर ज्वाला प्रेत अदृश्य हो गया। तत्पश्चात महाराज अब डरने की कोई बात नहीं है। नागराज वासुकी चाहकर भी विश्वासगढ़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह सुनकर जमोली निश्चिंत होकर जब नागरानी सर्पिका वापस पताललोक पहुंची। नागरानी तुम्हारा मुंह कुछ उतरा हुआ है, क्या बात है? पृथ्वी पर वसंत ऋतु तुम्हें पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है नागराज, मेरी उदासी का कारण दूसरा है। तो जल्दी हमें अपनी उदासी का कारण बताओ, हम भी जाने हमारी नागरानी उदास क्यों है। नागराज पृथ्वीलोक पर एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे अपनी गंदी दृष्टि डालते हुए मुझे बहुत अपशब्द कही। नागराज ने विस्तार पूर्वक सब कुछ बता दिया। नागराजी की सारी वस्तुस्थिति जानने के बाद नागराज पुकार उठा, पृथ्वी के उस नीच कीड़े जयमौली की इतनी हिम्मत, वह हमारी रानी पर बुरी दृष्टि डाले, हम उसे दंड अवश्य देंगे, तब मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। नागराज ने उसी समय नागों को इकट्ठा किया। पृथ्वीलोक पर जयमौली ने तांत्रिक सर्पिका पर कुदृष्टि डाली है, इसलिए उसे मजा चखाने के लिए सबको एक साथ हमारे साथ पृथ्वीलोक पर विशालगढ़ राज्य में जाना है। हम तैयार हैं नागराज। बस फिर क्या था, नागराज वासु के साथ पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े। जब जयमौली उसी समय तांत्रिक कालदेव और अष्टक के साथ रथ में बैठा राज्य की पश्चिम सीमा पर पहुंचा। महाराज, यह रेखा ज्वाला प्रेत द्वारा छिड़के जल द्वारा बनी है। इस रेखा को पार करने से चेष्टा करते हुए नागराज वासुकी अपनी नागसेना के साथ जल मरेगा। तब जयमौली अस्पष्ट कालदेव के पास झाड़ी में छिपकर बैठ गया और उधर क्रोध से उतावला नागराज वासुकी नागसेना के साथ विशालगढ़ के समीप पहुंचा। सैनिकों, तुम नाग रूप में परिवर्तन हो जाओ और कहर बनकर विशालगढ़ पर टूट पड़ो। जो आज्ञा। अगले ही पल नागसेना नागों में परिवर्तित हो गई। नागराज वासुकी निर्देशानुसार नागसेना पुकारती हुई आगे बढ़ चली। जैसे ही नागों ने राज्य के पश्चिम सीमा पर पहुंचकर अभिनियंत्रित की हुई रेखा पार करना चाहा, अरे यह क्या, अचानक आग की लपटें कैसे गिरने लगी और शेर दी अगली पंक्ति के नाग जल कर भस्म हो गए। हक्के बक्के नागराज वासुकी अभिनियंत्रित की हुई रेखा पर पड़ी। अरे यह क्या चक्कर, जयमौली विश्वासगढ़ की सीमा पर तंत्र शक्ति से अभिनियंत्रित की रेखा बनवाई है, इसी कारण नाग आग में जलकर भस्म हो गए। अब मुझे इस प्रकार विश्वासगढ़ में प्रवेश किया जाएगा। तब अट्टासा करता हुआ जयमौली दाढ़ी के बाद पीछे से निकला। हाँ नागराज, वापस लौट जाओ, वरना तुम भी अग्नि में भस्म हो जाओगे। जयमौली, इस बार तो मैं तुम्हें जीवित छोड़कर वापस जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, पुनः तुझको मजा चखना पृथ्वी लोक पर आऊँगा। इस समय अभिनियंत्रित रेखा पार करने के तुझे यमलोक पहुँचाऊँगा। वह दिन मैं बड़ी सब्री से इंतजार करूँगा। अट्टहास करता हुआ जयमौली अष्टक कालदेव के साथ वापस नगर लौट गया। महल में पहुंचकर जयमौली ने तांत्रिकों से कहा, आज जान गया हूँ मंत्र शक्ति में कितनी शक्ति होती है। तुम दोनों के कारण आज मैं नागराज ने मेरी जान बच गई। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मंत्र द्वारा
नागरानी सर्पिका को पाताल लोक से खींचकर पृथ्वी पर ले आओ, ताकि हम उसे अव्यारा चाहकर उसके अभिमान को चूर चूर धूल में मिला सके। यह कौन सा मुश्किल कार्य है महाराज, इसके लिए आहुति यज्ञ करना होगा। कालदेव की बात सुनकर अष्टक स्थिरता से बोला, नहीं कालदेव, आहुति यज्ञ कदापि नहीं करेंगे। लेकिन क्यों अष्टक मित्र? नागराज वासुका चूंकि नागरानी का विवाहिता पत्नी है, किसी की पत्नी की आहुति यज्ञ द्वारा जबरन परपुरुष की पत्नी बनाना अत्यंत निंदनीय कार्य होता है। यदि हमने ऐसा किया तो तांत्रिक विद्या का अपमान होगा, इसलिए आहुति यज्ञ नहीं करेंगे। अष्टक जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो, तुम्हें हर हाल में हमारे लिए आहुति यज्ञ करना होगा। क्षमा करिए राजन, इस दूसरे कार्य में हम आपका साथ न दे सकूंगा। अष्टक तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें दृढ़ता की सजा तुम्हें जरूर देंगे। अष्टक का कथन सुनकर ही जयमौली आग बोला उठाओ, ताली बजाकर सैनिकों को बुलाया। अगले ही पल सैनिकों इस वाचाल को उद्दंड तांत्रिक अष्टक को पकड़कर ले जाओ और इसे जाकर कारागार में बंद कर दो। कर पर आते ही अपने हाथ मौत के घाट उतारेंगे। सैनिक तुरंत ही जयमौली के आदेश का पालन किया और अष्टक को पकड़कर वहां से ले जाने लगे। राजा जयमौली पर स्त्री पर बुरी दृष्टि डालकर तू मुझे कैद कर डाला, ठीक नहीं किया। अपने कर्तव्यों के कारण तुझे इस काल का ग्रास बनाएंगे। अष्टक ऐसी बात नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम महाराज के साथ हूँ, इसका बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। और फिर सैनिक को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। सुबह होते ही जयमौली मुझे मौत के घाट उतार देगा। क्या मैं उस नीच के हाथों मर जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कारागार से मुक्त होने के लिए कुछ करना चाहिए। इधर कालदेव जयमौली से कह रहा था, महाराज अष्टक ने आहुति यज्ञ करने से मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं अकेला ही आहुति यज्ञ संपन्न करूंगा। ओह, तब तो बड़ी खुशी की बात है तांत्रिक कालदेव। लेकिन यह आहुति यज्ञ होता क्या है, इसे करने में हमें क्या फायदा होगा? महाराज आहुति यज्ञ 1 सप्ताह तक चलेगा। तंत्र विद्या का प्रयोग करके मैं पाताललोक का एक नाग का नाम लेकर यज्ञ वेदी में बने खून की आहुति करके एक एक डालूंगा। तब नागलोक का एक एक नाग न चाहते हुए भी तंत्र शक्ति से बंधा हुआ पृथ्वी पर आकर यज्ञ की वेदी में कूद जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे नागलोक के सभी नाग वेदी में कूद कर प्रणोत्सव कर देंगे। तत्पश्चात सबसे अंत में नागरानी सर्पिका का नाम लेकर आहुति में तंत्र मंत्र के द्वारा पृथ्वी पर बुलाऊंगा। जब पृथ्वी पर आकर नागरानी सर्पिका यज्ञ की वेदी में कूदने को तत्पर होगी तो मैं उसे लपक कर पकड़ लूंगा और हार कर उसे आपकी रानी बनना ही होगा। ओह, यदि ऐसी बात है तो तुम आज ही इसी समय आहुति यज्ञ प्रारंभ कर दे और शुभ कार्य में देरी न होनी चाहिए। तांत्रिक कालदेव, आहुति यज्ञ के लिए जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो निसंकोच हमसे कहना, हम तत्काल ही वह वस्तु तुम्हारे लिए उपलब्ध करवा देंगे। जो क्या महाराज। और उसने 11 बकरे मंगाकर उसका वध किया और उनका खून 11 पात्रों में भरकर यज्ञ वेदी बनाई और अग्नि प्रवृत्त की। तत्पश्चात वेदी में बकरों के खून की आहुति देकर उसे नागलोक के एक नाग के नाम से उच्चारण किया, विषधर नाग, आओ विषधर, तुम्हें आना ही होगा। और तत्पश्चात मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। दूसरी ओर नागलोक के भवन में बैठा विषधर नाग खड़ा हो गया और मंत्रमुग्ध सा कक्ष से बाहर जाने लगा। यह देख उसकी पत्नी चौंकी उठी। स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? विषधर नाग अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कक्ष से बाहर निकल गया। न जाने क्या हो गया है, बिना कुछ बोले मंत्रमुग्ध से चले जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। नागिन चुपचाप ही विषधर नाग का पीछे चलने लगी। उधर विषधर नाग जल के ऊपर की ओर जाने लगा। सिर दिए पृथ्वी पर जा पहुंचे। तब नागिन दौड़कर विषधर नाग की बाँह पकड़ ली।
स्वामी, बहुत देर से मैं आपके पीछा कर रही हूँ, कृपया मुझे बताइए तो सही, इस समय पृथ्वी पर क्यों आए हैं? निलंबी, मुझे विश्वास गणराज्य में तांत्रिक कालदेव ने आहुति यज्ञ की वेदी में नाम की आहुति डाली है। मैं उसी आहुति में बंधा हुआ पृथ्वी लोक पर आया हूँ, अतः मैं विश्वासगढ़ जाकर आहुति की यज्ञ वेदी में कूदना ही होगा। इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और नागलोक लौट जाऊं। पागल ने, स्वामी यह कैसे हो सकता है? मैं आपके साथ चलूंगी, वेदी में कूदकर अपने प्यार ताक दूंगी। पागल ने बनो नीलाम्बरी, और वापस लौट जाओ। तब नीलाम्बरी वहीं छोड़कर विषधरनाग वहां से चल दिया। वो विषधरनाग नीलाम्बरी की दृष्टि से ओंझल हो गया तो वह आंसुपूरित या नेत्रों से वापस नागलोक लौटी। इस विषधर नाग के स्थान पर पहुंचकर तांत्रिक कालदेव को ने आहुति यज्ञ कर रहा है। वो देखिए महाराज, विषधर नाग का आह्वान पर इधर ही चला आ रही है। कालदेव, तुम वास्तव में महान तंत्र विद्या द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। यज्ञ की वेदी के पास आकर विषधर ने चुपचाप खड़े हो गया और आंखें मूंद ली। तत्पश्चात अपने सर्प रूप में आ गया और अगले ही पल हा 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 यज्ञ वेदी में की लिपटों में जलकर विषधर नाग सिद्धि भस्म हो गया। उधर कारागार कैद में तांत्रिक अष्टक अपने गले में माला उतारी और मन ही मन कोई मंत्र बुदवाने लगा। तांत्रिक माला, मुझे यहाँ से उड़ाकर किसी दूसरे राज्य में ले चल, जो आज्ञा स्वामी। और अगले ही पल और सिद्धि उड़ता हुआ अष्टक तारागढ़ राज्य में आ पहुंचा। तांत्रिक माला, मुझे इस राज्य में उतार दे। अष्टक के आदेश पर तांत्रिक माला नीचे उतरने लगी और कुछ देर बाद तांत्रिक अष्टक तारागढ़ राज्य में भूमि पर था और रोती हुई नीलाम्बरी नागिन पाताल लोक के राजा वासुकी के पास पहुंची। नीलाम्बरी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? नागराज, मेरा सुहाग उजल गया, मेरा पति तांत्रिक कालदेव की आहुति यज्ञ में अग्नि में भस्म हो गया। और ओह, विशालगढ़ का राजा जयमौली क्रूरता पर उतर आया है। मेरा सुहाग उजड़ गया महाराज, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह अन्य नागिनों का सुहाग न उजड़े। नागराज सोच में पड़ गए। कुछ सोचकर उसने नीलाम्बरी से कहा, नीलाम्बरी, तुम फिक्र न करो, मैं तांत्रिक कालदेव के यज्ञ को किसी सूरत में सफल नहीं होने दूंगा। नागराज का आश्वासन पाकर नीलाम्बरी उससे के पास से चली गई। नागराज परेशान से अपने महल में पहुंचे। नागराज, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नागरानी, बात ही परेशान होने वाली है। राजा जयमौली के कहने पर तांत्रिक कालदेव ने विश्वासगढ़ में आहुति यज्ञ का आयोजन किया है। कालदेव के तंत्र मंत्र शक्ति में बने नागलोक के नाग एक एक करके पृथ्वी लोक पर आहुति यज्ञ में वेदी में भस्म होने जा रहे हैं। ओ, यह तो सचमुच परेशानी वाली बात है नागराज, लेकिन इस बार संकट की घड़ी में महादेव क्यों न याद करते, वे अवश्य ही संकट से छुटकारा दिलाएंगे। ओ, यह तो मैं भूल ही गया था। नागराज वासुकी उसी समय भगवान की स्मृति करने लगा। महादेव, सिद्धि दर्शन दो, मुझे कृतज्ञ करें। सिद्धि महादेव नागराज के सामने प्रकट हुआ। आंखें खोलो नागराज, कहो हमें कैसे याद किया? महादेव, मैं संकट में हूँ, इस संकट की घड़ी में आप ही मेरी सहायता कीजिए, कहकर नागदेव ने महाराज को पूरी स्थिति से अवगत कराया। नागराज की बात सुनकर महादेव सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के पश्चात, नागराज, इस समय तो मुक्ति पाने के लिए तुम्हें पृथ्वी लोक के तारागढ़ राज्य के राजा अभयजीत के पास जाना होगा। वे परोपकारी राजा हैं, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। उसके राज्य में इस समय विश्वासगढ़ के राज्य तांत्रिक अष्टक भी आया हुआ है। नागराज को इतना बताने के पश्चात शंकर भगवान ने उसे एक रुद्राक्ष की माला दी। नागराज, इस रुद्राक्ष की माला के प्रयोग से तांत्रिक अष्टक त्रिकाल कालदेव की आहुति सफल कर सकता है। अतः इस समय राजा अभयजीत के पास चले जाओ।
राजा नागराज ने महादेव से रुद्राक्ष की माला ले लिया। तत्पश्चात नागराज, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तारागढ़ में जाकर तुम राजा अभिजीत को तांत्रिक अष्टक वही वही बताना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तब भगवान धीरे धीरे कुछ समझाने लगे। सारी बात जानकर नागराज समझने के पश्चात मैं जयमौली तथा तांत्रिक कालदेव की आराधना की है, उनके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। नागराज के आशीर्वाद दे महाराज अंतर्ध्यान हो गए और नागराज वासुकी उसी समय तारागढ़ पहुँचे। आपका तारागढ़ में स्वागत है राजन, आइए विराजिए। अभिजीत ने आदर सहित राजा को अपने समीप बिठाया। तत्पश्चात राजन विश्वासगढ़ और राजा जयमौली पाताल लोक को समाप्त करने के उद्देश्य से तांत्रिक कालदेव द्वारा आहुति योग करवाया है, जिसमें कूद कर नागलोक के नाग आत्महत्या कर रही है। नागराज ने सविस्तार पूर्वक राजा अभिजीत को सारी बात बताई। नागराज की सारी बात जानने के पश्चात राजा जयमौली ने आपके साथ अच्छा नहीं किया नागराज। एक तो आपकी पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली और नागलोक के नष्ट करने पर तुला हुआ है। नागराज, बताइए मुझे क्या करना होगा। राजा जयमौली की कैद से निकलकर भागा हुआ तांत्रिक अष्टक इस समय आपके राज्य में है। आप उसे अपने पास बुलाइए। कालदेव की आहुति यज्ञ सफल करने के लिए तांत्रिक अष्टक समय आहुति यज्ञ करना होगा। यह आहुति यज्ञ 2 दिन तक चलेगा और आपको अपने कटे अंगों की आहुति इस आहुति यज्ञ में देनी होगी। तत्पश्चात तांत्रिक अष्टक को भगवान शंकर का दिया रुद्राक्ष आहुति यज्ञ में प्रज्वलित वेदी में फेंकना होगा। ऐसा करते ही कालदेव की आहुति यज्ञ विफल हो जाएगा और राजा जयमौली और तांत्रिक उड़कर यहाँ आ जाएंगे, स्वयं आहुति योग वेदी में कूद कर अपनी जान दे देंगे। नागराज की बात सुनकर राजा अभिजीत सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात अभिजीत ने उसे इस समय गुप्तचरों को बुला आदेश दिया। हमारे राज्य में इस समय अष्टक नाम का कोई तांत्रिक आया हुआ है, जाओ नगर में जाकर पता करो कि सिद्ध ही हमारे पास लेकर आओ। गुप्तचर तुरंत ही तांत्रिक अष्टक की खोज में निकल पड़े। संध्या होते होते अष्टक गुप्तचरों के साथ राजा अभिजीत के वासुकी के सामने था। तुम तांत्रिक अष्टक हो? हाँ राजन। अभिजीत ने तांत्रिक अष्टक को सारी बात बताई। तत्पश्चात तांत्रिक अष्टक, तुम दोनों धूर्त द्वारा प्रारंभ किया हुआ आहुति यज्ञ असफल करने के लिए हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। क्या तुम नागवंश को बचाने के लिए आहुति यज्ञ करना चाहोगे? राजन, राजा मौली व तांत्रिक कालदेव को मजा चखाने के लिए मैं संघर्ष ही आहुति यज्ञ संपन्न करवाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुबह मुहूर्त देखकर तांत्रिक अष्टक ने देखरेख में आहुति यज्ञ प्रारंभ हो गया। उधर विशालगढ़ में वो राजा किस प्रकार यज्ञ की वेदी में कूद कूद कर अपनी जान दे रहे हैं। ओ नाग राजन, वह दिन अब दूर नहीं जब नागलोक की रानी सर्पिका आपके चरणों में पड़ी प्राणों की भीख मांग रही होगी। उस रूपसी को हम नीचा दिखाना चाहते हैं कालदेव और तारागढ़ भी। ओह राजन, आपका त्याग अद्भुत है। अपने संयोग में आहुति यज्ञ को पूरा हो पाया। मैं शंकर भगवान द्वारा दिए गए रुद्राक्ष को अग्नि में डालता हूँ, कहकर अष्टक ने पात्र में रखी रुद्राक्ष हाथ में उठाया और मन ही मन कोई मंत्र पढ़ते हुए वेदी में डालकर रुद्राक्ष अग्नि में गिरते ही वो आग की लपटें इतनी ऊंची उठ गई। उधर अरे ओह, दोनों पवन वेग से तारागढ़ की ओर उड़ चले। तांत्रिक कालदेव, यह अचानक क्या हुआ? राजन, लगता है हमारे आहुति यज्ञ को असफल करने के लिए की कोई चाल चली गई है। ओह, अब क्या होगा कालदेव? राजन, हम दोनों का बचना मुश्किल है। सिर दिया हम दोनों आहुति की जलती वेदी में जा गिरेंगे। और कुछ देर बाद दोनों यज्ञ वेदी में जलकर भस्म हो गई।
तब वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। नागराज, तुम्हारा संकट अब टल गया, अब तुम नागलोक जा सकते हो। भोलेनाथ, मेरे कारण राजा अभयजीत की क्या दशा हो गई है, पहले इसको पूर्ण अवस्था में पहुंचा दीजिए, तभी नागलोक वापस जाऊंगा। सुनकर शंकर मुस्कुराए। तत्पश्चात उसने घायल अभयजीत के शरीर को स्पर्श किया। अगले ही पल अभयजीत पूर्ण अवस्था में स्वस्थ बैठे थे। सबको आशीर्वाद देन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर अब मित्र अभिजीत, मेरा जीवन तुम्हारा हुआ। तुम्हारे कारण आज मैं अपने वंश को बचा सका, आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसा न कहो मित्र, मैंने कोई उपकार नहीं किया, मेरा कर्तव्य था, मैंने पूरा किया। मित्र, यह तुम्हारा बड़प्पन है। मैं चाहता हूँ कि हमारी मित्रता अटूट बंधन कभी न टूटे। क्या कोई ऐसा उपाय है नागराज? हाँ, उपाय है राजन। युवराज प्रसन्नजीत ने पिता हैं और पाताल लोक में राजकुमारी वसुंधरा का पिता हूँ। हम दोनों के पुत्र पुत्री छोटे हैं। जब वे युवा हो जाएंगे तो अपना उनका आपस में विवाह कर देंगे। इस प्रकार हमारी मित्रता संबंध में बदल जाएगी। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है नागराज। और राजा प्रसन्नजीत की कथा सुनाने के बाद राजा माता पद्मावती आगे कहा। फिर धीरे धीरे 23 वर्ष बीत गए। इस बीच समय ने कई करवट ली। तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए, तारागढ़ के राजा बन गए। तुम तारागढ़ के राजा बन गए। हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह पाताललोक की राजकुमारी वसुंधरा के साथ होना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए राजमाता, मैं क्या करूं? बेटा, तुम नागराज के दूत के साथ पाताललोक चले जाओ, नाग कन्या वसुंधरा से मिलो। जो आज्ञा राजमाता। अगले दिन रथ में बैठकर प्रसन्नजीत नागदूत के साथ चल पड़ा। नदी के तट पर पहुंचकर दोनों नदी में उतर गए। प्रसन्नजीत का हाथ पकड़ा, जल के नीचे उतर गया और पाताललोक में पहुंचकर नागराज वासुकी राजकुमारी वसुंधरा ने नागरानी सर्पिका ने स्वागत किया। आओ प्रसन्न, पाताललोक में तुम्हारा स्वागत है। वो राजकुमारी वसुंधरा अति सुंदरी है। प्रसन्नजीत 5 दिन तक पाताललोक में रहा। 6वें दिन उसने नागराज वासुकी से विदा ली। प्रसन्नजीत, 15 दिन पश्चात नागपंचमी है। हम उस दिन तुम्हारा वसुंधरा का विवाह संपन्न करना चाहते हैं। ठीक है नागराज। नागपंचमी के दिन हम बारात सहित वसुंधरा को ब्याहने पाताललोक आएंगे। नागराज ने प्रसन्नजीत को वापस पृथ्वीलोक पर लौटा दिया। फिर 15वें दिन नागलोक की विधि के अनुसार प्रसन्नजीत और वसुंधरा का विवाह हुआ। बारात विदा करके नागराज वासुकी पाताललोक पहुंच आया। भगवान शंकर प्रसन्नजीत और वसुंधरा को सदा सुखी रहना। तत्पश्चात आंखों से आंसू भरे वह पाताललोक में वापस लौट गया। समाप्त दोस्तों।